औरत के जिस्म के 3 हिस्से खूबसूरत हों तो मर्द चाहकर भी उसको छोड़ नहीं पाता। नंबर 1 आंखें, नंबर 2 चेहरा, नंबर 3 हाथ, नंबर 4 दिल। जितने राजदार कम बनाओगे उतने ही धोखे कम खाओगे, क्योंकि हमारी कमजोरियां ही दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। नरम दिल लोग बेवकूफ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रही हैं, लेकिन वो नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो खूबसूरत दिल रखते हैं। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर पहलू पर नजर डालकर देख, अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं है, क्योंकि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमारे ताल्लुकात और हम लोग इंटरनेट और मोबाइल नंबर्स के मोहताज हैं। जिस दिन ये दोनों ऑफ हो गए हम सब एक दूसरे को खो देंगे। मोहब्बत और इबादत दो ऐसे काम हैं कि आप किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते, क्योंकि इनका ताल्लुक रूह से है। लड़की जहेज में तरबियत लेकर आए और मर्द हक मोहर में इज्जत दे तो बेहतरीन घर तश्कील पा सकता है। मर्द के साथ अना का मुकाबला करने वाली औरत बेवकूफ होती है, वो उससे अपना दुश्मन बना लेती है। अकड़पन और जिद करके मर्द से बात मनवाई जा सकती है, लेकिन उसके दिल में अपनी मोहब्बत और इज्जत नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर कभी कोई कोताही हो जाए उससे या कोई गिला हो तो उसकी मेहरबानी याद कर लिया करें। खालक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना जिल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। इंसान का सवाल उस वक्त शुरू होता है जब वो समझने लगता है कि मेरी वजह से दूसरों को रिज़्क मिल रहा है। हैसियत और रुतबे का घमान भी ना करें। याद रखें, उड़ान हमेशा जमीन से शुरू होकर वापस जमीन पर ही खत्म होती है। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, अगर यही साफ न हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। दीन के रास्ते में जब मुश्किलात हों तो हमें हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसी हस्तियों की जिंदगियों पर नजर डालनी चाहिए। आदमी जब मुनाफिकत की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है तो उससे झूठ की आदत हो जाती है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अरशाद फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जिन औरतों में ये निशानियां हों वह बहुत ही बाबरकत होती हैं। औरत की बाबरकत होने की इलामात में से है, नंबर 1 उसकी तरफ रिश्ता भेजने और रिश्ता मंजूर होने में आसानी हो, उसका मोहर आसान हो, यानी बहुत ज्यादा पेचीदा न हो। नंबर 3 उसके यहाँ बच्चों की पैदाइश में आसानी हो। जिन औरतों में ये निशानियां पाई जाती हैं वो बहुत ही बाबरकत होती हैं। मोहब्बत को दावत दी थी। एक औरत किसी काम से घर से बाहर निकली तो घर के बाहर 3 अजनबी बुजुर्गों को बैठे देखा। औरत कहने लगी, मैं आप लोगों को जानती नहीं, लेकिन लगता है कि आप लोग भूखे हैं। चले अंदर चले, मैं आप लोगों को खाना देती हूँ। इन बुजुर्गों ने पूछा, क्या घर का मालिक मौजूद है? औरत कहने लगी, नहीं, वो घर पर मौजूद नहीं। उन्होंने जवाब दिया, फिर तो हम अंदर नहीं जाएंगे। रात को जब खामद घर आया तो औरत ने उससे सारे मामले की खबर दी। वो कहने लगा, उन्हें अंदर लेकर आओ। औरत उनके पास आई और अंदर चलने को कहा। उन्होंने जवाब दिया, हम तीनों एक साथ अंदर नहीं जा सकते। औरत ने पूछा, वो क्यों? एक ने ये कहते हुए वजाहत की, उसका नाम माल है, और अपने एक साथी की तरफ इशारा किया और उसका नाम कामयाबी है, और दूसरे साथी की तरफ इशारा किया और मेरा नाम मोहब्बत है। ये कहते हुए बात मुकम्मल की कि जाओ अपने खामद के पास जाओ और मशवरा कर लो कि हम में से कौन अंदर आए। औरत ने आखिर खामद को सारा माजरा सुनाया। वो खुशी से चिल्ला उठा और कहने लगा, अगर यही मामला है तो माल को अंदर बुला लेते हैं, घर में मालो दौलत की रेल पेल हो जाएगी। औरत ने खामद से इख्तलाफ करते हुए कहा, क्यों ना कामयाबी को दावत दें। मियाँ बीवी की ये बातें उनकी बहू घर के एक कोने में बैठी सुन रही थी।
اس نے جلدی سے اپنی رائے دی، کیوں نہ ہم محبت کو بلا لیں اور ہمارا گھرانہ پیار و محبت سے بھر جائے۔ خاوند کہنے لگا، بہو کی نصیحت مان لیتے ہیں، جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ۔ عورت باہر آئی اور بولی، آپ میں سے محبت کون ہے؟ وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشے۔ گھر والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے۔ عورت حیران و پریشان ان کا منہ دیکھنے لگی۔ عورت نے مال اور کامیابی سے کہا، میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی، آپ دونوں کیوں ساتھ جا رہے ہیں؟ دونوں نے جواب دیا، اگر تم مال یا کامیابی میں سے کسی کو بلایا ہوتا تو باقی دونوں باہر رہتے، لیکن تم نے چونکہ محبت کو بلایا ہے۔ یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملے گی۔ اپنے دل میں اور اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجیے، آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ یاد رکھیے، اگر آپ محبت کے ساتھ دوسرے سے پیش آئیں تو آپ کی مثال اس چراغ کی سی ہے جس کے گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ مڈل کلاس لڑکی عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ زندگی آخر کار رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ مرد فطرتاً ایک بچہ ہے، جب کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک ضدی بچے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دے، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتا۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔